गांठ होती है, हाँ जी। उसका बिना कोई यानी कि यहाँ आ जाए और भभूति लगवा जाए। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी, खबरिया न्यूज़ चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा पूछे हाँ झुंझुनू जिला को एक छोटो सो पूरा ऐतिहासिक गांव है केड, जका को 1 किलो है। थाने भी के बारे में पूरा बतावांगा। भी मैं राजा रानी का महल मकान भी बनेड़ा ही, सुरंग भी बनेड़ी है। तो सैनिक रिया करता, वह बैरक बनाया करता, वह जी साबुन गोला दाग्या करता, वह सारी चीज़ में बथी बनेड़ी, वह सारी थान रूबरू करवाशा। ग्रामीण बड़ा बुजुर्ग जगाई के बारे में खूब जानकारी रखे हैं, वह भी आपने बीच में ठे उपस्थित ही आपा किला के बारे में बहुत कुछ जानशा। देखो, पहले ई केड को केड नाम को हो, बाबुल शहर नाम हो, जी के बाद में लोग जय नवाबा को गांव पढ़तो, शहर पढ़तो, दिल्ली पढ़तो, दिल्ली से जगह आता तो जय ही पहाड़ी को ऊपर खूब सारा केर का पेड़ आ, जगह आज टींट को पेड़ बोला, केर का पेड़ आ। तो जी टाइम का लोग कहता केर आगा, तो वो केर के बजाय नाम केड आगा, और केड आज तक चलते आ रहे हैं, और आज रिकॉर्डेड भी आज केड ही नाम है। तो 750-800 साल के पहले बना बसा हुआ गाँव है, और पहले नवाबी थी यहाँ पे। उसके बाद राजपूत समाजों ने युद्ध करके इसको कवर किया था। उसके बाद जागीरदारी में राजपूतों के आ गया ये। उस जब से ये किला है, लेकिन अब खंडर हो चुका है। ऐतिहासिक गांव था ये शुरू में बहुत। इसके काटली नदी बहती है बिल्कुल गढ़ के नीचे, और आजकल तो नदी आते नहीं है, लेकिन पहले नदी थी, बहुत अच्छा शोर था। और यहाँ पे 5 पाने थे। जागीरदारी 52,000 बीघा थी। दौड़ा खेड़ा भी इसी के अंदर था, जेतपुरा भी यहीं इसी के अंडर में था, और उदयपुर वाटी के अंदर पड़ता है ये। वैसे ऐतिहासिक गांव है। अच्छा, तो थे बतायो कि वो नवाबा के समय में बसेड़ो गांव है, तो भी टाइम आपने देश में जी हाँ दिल्ली में की को राज हो या अठे अंग्रेजों का ही राज था उस समय। और कौन सा इस गांव राजा आया बगावत करके इस गांव बसायो बा को नाम के वो जबरदस्त खान का बसाया हुआ है। अकबर का शासन था उस समय, मुगलों का शासन था। अच्छा, बादशाह अकबर का दिल्ली में राज हो, और बगावत करके बा कोई सैनिक ठिया आगो जबरदी खां। ठीक है, आप हाँ और भी आगे ये किला के बारे में जाना। हाँ अपने बीच में उपस्थिति है। हाँ थारो क्या कहनो है ताऊ जी, किला के बारे में सारी जगह थे भी जानकारी रखो। तो केडिया बंधु जब उधर मुस्लिम साम्राज्य से त्रस्त होकर के हरियाणा साइड से इधर से आ रहे थे, तो यहाँ रात हो गई थी। और इधर जबरदी खां उस समय लुटेरा था, वो डकैत मान ले सकते हैं उसको। तो उस डर से वो लोग रात में उधर रुक गए थे। तो फिर सुबह जब बनिक समाज को पता चला, तो वो उनके साथ बैठकर समझौता करके यहीं उन्होंने ये गांव बसाया केड। और ये गढ़ के नीचे ही एक केड़ का पेड़ है, कैर उसको पेड़ बोलते हैं। तो उसके द्वारा ये दोनों समझौता करके उनको तो यहाँ का बनाया जमींदार, और स्वयं इस केड गाँव में रह करके अलग अलग गांवों से ब्राह्मण ठाकर इस प्रकार से सभी लोगों को ले आकर के गाँव को बसाया उन्होंने। और कालांतर में फिर उनका था राज्य। बाद में अपने वो उदयपुर वाटी के ठाकुर साहब थे, तो उनकी इच्छा थी इसको फतह करने की। उनको ये अड़ रहा था बहुत दिनों से, उसके बिना नींद नहीं आती थी उनको। तो उनको अपने आदमी लड़के से बोला कि भाई अब मेरी सांस तो तभी उठेगी जब ये केड अपन कब्जा कर लें। तो केड में आकर के उन लोगों ने फिर वो किया, और फिर फतह करके सारी व्यवस्था जबरदी खां को हटाया। तो जबरदी खां जी की वो किलो स्थापित करो, वहाँ का वंशज भी आज केड में रह रहे हैं कि होंगे, वंशज तो होंगे। और अधिकांशतः 1947 के बंटवारे में अधिकांशतः यहाँ केवल 3 ही मुस्लिम परिवार के लोग रह गए थे, बाकी सभी पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा, विभाजन का टाइम पर विभाजन का टाइम में सब पाकिस्तान चले गए, उनके वंशज थे। 2-3 लोग रह गए थे जो यहाँ के ठाकुर साहब लोगों ने अपने सेवा कार्य के लिए उनको रखा था। अब तो संख्या उनकी भी अधिक हो गई गांव में, हमारे बराबर ही हैं वो, लेकिन उस समय यही स्थिति थी। अब आप जाना केड में आपने बीच में उपस्थित ही आपने ये किला के अंदर जका मकान जका स्मारक जका महल बनेड़ा ही राजा रानी का जकी भी सुरंग बनेड़ी ही भी के बारे में आपने दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। सामने देखियो यो जो किला में दुर्ग महल बन लिया है, इसके बारे में थे एक चीज़ यहाँ बताओ कि इमें इको निर्माण है राजा कौन सा में रिया करता, रानी कौन सा में रिया करता। ये देखो नवाबों के टाइम के बने हुए हैं, और सुनने में यही आता है कि ये तो
नवाब थे राजा, उनकी मजार है। ये उनकी जो रानी थी उनकी मजार है। अच्छा, ये राजा की मजार है और यह सामने दिखा है या रानी की मजार है। ये तो यानी कि जो छोटे छोटे रूम थे ना, जो गार्ड्स वगैरह रहते थे, हाँ हाँ हाँ, और ये उनके रूम बनाए हुए हैं। अच्छा, यहीं रहे। और पुराने लोग तो कहते हैं कि नीचे बेसमेंट भी है, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं है। हाँ, ये तो क्या है, रूम है जो यहाँ की देख रेख करते थे। हाँ। तो उनके काम में आने के कमरे हैं। अच्छा, और ठेकोनाम भी आप एक देख रहे हैं। हाँ देखो, बिल्कुल ये झाड़ के बीच में ये भी एक रूम ही है, और इसमें जैसे रहने वाले रहते थे, और काफ़ी दूर दूर तक बीच में इनमें जो छेदर दिख रहे हैं आपको, हाँ जी। तो ये जो सैनिक थे जो गढ़ की रक्षा करते थे, हाँ। वो काम में लेते थे कि भाई दूर से इसमें अलग अलग छिद्र है, पास से मारने का अलग है, और दूर से सैनिक को मारना है, हाँ जी। दुश्मनों को मारना है, उसका अलग है। हाँ जी। ऐसे इसमें खूब सारे छिद्र हैं। बाहर की दीवारों के ऊपर चारों तरफ दीवार इसकी कम से कम 6 फुट चौड़ी दीवार है। अच्छा, कोई हानि नहीं है, और जब से लेके आज तक मजबूत है। हमने तो इसको देखा है, वो सेम जैसी एक जैसी स्थिति में है। एक चीज किला मैया बताओ, जो कोई यो ऊपरी ऊपर देख रहा हो थे, काफी छतरी नुमा सो आकार को बनेड़ो है, यो के उपयोग में आया करतो? देखो, पहले के राजा महाराजा जैसे पूरे गांव में कोई संदेश देना होता था तो नगाड़े बजाते थे। हाँ जी। तो नगाड़े का अनाउंसमेंट होता था, तो मतलब प्रजा ये जानती थी कि आज अपने को मीटिंग करनी है। तो उस ये जो जगह है उससे आपको अनाउंसमेंट होता, और वो नगाड़े बजाता कि पूरे गांव में आज वो सभा होगी। ये जो को दीवार में आपा देख रहे हाँ, दीवार में देखो छेद सा देख रहे हाँ, के काम में आया करता? ये जो दुर्ग के जो सैनिक है, वो दुर्ग की रक्षा करने के लिए यहाँ यानी कि अपना जो हथियार है वो रख के, इसमें 2 प्रकार के हैं। देखो, एक तो ये सीधा खड़ा है और एक ये चौड़ा है। हाँ जी। तो जो चौड़ा वाला है वो दूर तक है, जो खड़ा वाला बिल्कुल जो दीवार के सटा के जो खड़ा है उसको मारने के लिए काम में आता था। थे एक चीज यहाँ बताओ जी, आपने किला में यो कोना के अंदर बन लिया है एक झोंपड़ो सो जी, माना आप झोंपड़ो सो बन लिया है पत्थर को पूरा बनेड़ो, बहुत सुंदर कलाऊ बन लिया। तो एक यो क्या चीज है? ये इसका मेन गेट है। इसमें यहाँ के जो मेन जो यहाँ रखवाली के लिए जो रहते थे लोग, और जो यहाँ राजा के जो काम करते थे, वो लोग रहने के लिए काम में लेते थे इसको। अच्छा, और ऊपर थोड़ा सा छात पर चाल की देखो थे, छात पर थाने भी सारा दर्शकान दिखावा, यह छात बनेड़ी है। जो छत है उसकी बनावट बहुत ही सुंदर है। जो पुराने ज़माने में ये था कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा, उसकी जो आकार है सेम वही छत इसकी आकार की है। अच्छा, और केड गांव के अंदर ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक हैं। एक तो ये किला है। हाँ। और एक केड गांव में है जो शीश महल है। शीश महल किधर है मतलब? वो देखो, शीश महल जो लास्ट हवेली जो दिख रही है, जिसके 2 छोटे छोटे ऊपर जो दिख रहे हैं, हाँ जी, वो शीश महल है। शीश महल। और पुराने लोग कहते हैं कि गढ़ से लेकर वो शीश महल तक नीचे तक इसके सुरंग का रास्ता भी है। राजा का आवास वहाँ होता था, वो रानियों का आवास था। राजा यहाँ से सभा करने के लिए आता था, बाकी रेजिडेंस वो था उसका। सुरंग और भी कुछ काम में आती थी, जैसे मान लो कि किले को दुश्मनों के द्वारा घेर लिया गया है, तो राजा और उसके कुछ सिपाही अपनी जान बचाने के लिए इस क्षेत्र से बाहर कैसे निकले, तो उस सुरंग का उपयोग करके वो उस क्षेत्र से बाहर निकल जाते थे और आगे अपना पड़ाव डाल लेते थे। मतलब आज सुरंग है जिसकी सुरक्षा के लिए बनाई, राज्य की सुरक्षित रहे राज्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे हैं इस छत पर खड़ा हाँ, वो सामने चीज एक बार दिखाओ, यह चीज सिर्फ रखवाली के लिए ही? ये रखवाली के लिए थी यहाँ, यानी कि पूरे टाइम एक आदमी बैठा रहता था, और ये चारों तरफ से खुला है, और चारों दिशाओं में उसकी निगाह रहती थी कि किले के आसपास क्या यानी कि चल रहा है। और जस्ट ये जो है, इसी के नीचे एक बालाजी का स्थान भी है, और बालाजी के स्थान के पास में एक पुराना कुआं था। उसको तो हमने भी देखा हुआ है। और उस जैसे कुआं का जो पेंदो है, बी पेंदा का माई यानी कि डबल पल्ला का किवाड़ हा, बी का माई ने पुराना लोगा से यही सुना कि बैठा सुरंग ही। और एक पास में ये भी है कि यहाँ एक सरप भी रहता है, वो पुराना बड़ा सरप है, और ये बालाजी महाराज की कृपा है कि वो सरप यहीं रहता है। किसी के आज तक कोई जनहानि नहीं करी उसने, और बढ़िया। और ये देखो, इसके अलावा केड गांव के अंदर एक स्थान भी है जिसको आज दरगाह पीर जी के नाम से जाना जाता है। उसकी काफ़ी सारी खासियत है। एक तो केड के अंदर कभी भी कोई भी प्रकृति से हानि नहीं हुई, कि उसका मानना ये बड़े बुजुर्गों के की है कि वो दरगाह जो भी है, पीर बाबा है, वो अपनी रक्षा करते हैं। एक केड गांव की सीमा में आज तक सुअर नहीं आया।
वो उसका संकेत ये है कि वो पीर बाबा जो है वो है। अब पीर बाबा का जो इतिहास है वो ये था कि ये जो आपको तलट दिख रहा है ये काटली नदी का बहाव क्षेत्र था। अच्छा, ये काटली नदी, काटली नदी का बहाव क्षेत्र था, आज तो नहीं है, पहले महीने महीनों तक ये बहाव नदी बहती थी। हाँ जी। तो नदी के अंदर एक ताबूत आ गया था अच्छा, बह के, वो केड पहाड़ी के टच होती थी वो नदी, तो वो ताबूत पहाड़ के टकरा के वहाँ रह गया। तो क्या किया था, यानी कि जो नंगली निर्माण के जो लोग पास थे उस ताबूत का उन्होंने उसको मजार कर दिया कि भाई किसी की भी देह हो पार्थिव, यानी कि पहले के लोग ये सोचते थे कि इसको दफना दो ताकि उसकी मुक्ति हो जाए, तो उसको वहाँ दफना दिया था। लेकिन उसके बाद वो लोग जब नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ने लग जाता था तो वो महीने 2 महीने तक उसकी पूजा पाठ करने के लिए नहीं आते थे। तो अपने गांव के यहाँ शेख जमींदार थे तो उनको वो जिम्मेदारी दे दी कि आप उनकी पूजा अर्चना करो, और आज भी वही शेख समुदाय उसकी पूजा अर्चना करते आ रहे। एक बहुत रोचक बात बताई थे भी मैं दर्शकों ने बताओ, ये दुर्ग किला का आसपास में एक सरप रहा है, तो थे देखे है के भी न कदे? हाँ, सरप को बिल्कुल देखा है, यहीं रहता है आसपास? बिल्कुल यहीं रहता है, यहीं आसपास अपने किले के आसपास रहता है, और आजू बाजू यानी कि ये 2 मकाने रहते हैं। यहाँ तो खूब सारे सरप हैं, लेकिन वो सरप एक अलग ही सरप है, पुराना सरप है, यानी कि बड़ा सांप है वो अलग है सबसे। केड में यहाँ अपन जानकारी मिली कि केड गांव की बसावट 5 पाना मुँहेड़ी है, तो भी एक पाना का है वंशज ही, एक पाना का वारिस ही अपना भंवर सिंह जी शेखावत ही आऊँ जाना हाँ कि इनके पूर्वजों के द्वारा ये गढ़ जीता हुआ है। पहले ये नवाबों के पास था, अपने जुझार सिंह जी शेखावत साहब के द्वारा ये गढ़ पे विजय हासिल करके तब से लेके आज तक इस गढ़ पर राजपूतों का ही शासन है। ये दुर्ग के बहुत ही एक खास हिस्सा में आप खड़िया हाँ, अपने स्थानीय अपना अंकल जी उपस्थित ही मैं बताऊंगा कि ठेक के चीज़ वो मंदिर क्या को है, सारी जानकारी गढ़ के बारे में तो हमारे सभी साथियों ने बता ही दिया आपको। और यहाँ एक ऐतिहासिक चीज़ थी जिस जगह हम खड़े हैं, और वो यहाँ एक कुआं था पानी का। अच्छा जी। और इसका अंडरग्राउंड था, वो एक शीशे के महल के नाम से जाना जाता है, यहाँ केड के अंदर है। हाँ। करीबन आधा किलोमीटर पे है वो। हाँ। और वहाँ से उस कुएं के अंदर से एक सुरंग थी उस महल में जाने के लिए। अच्छा। और वहाँ जब भी वो राजा रानी आते जाते थे तो वो अंडरग्राउंड आते थे। और कभी कभी ऐसा भी बताते हैं लोग बाग कि उस समय चारों तरफ से दुर्ग घिर जाता था दुश्मनों से, तो वो कुएं में कूद के अंदर नीचे से बाहर निकल जाते थे। अब जो कोई वो दुर्ग में ही देखो मंदिर को निर्माण हुआ है, क्या को कौन सा देवता ने समर्पित? जो हमारे एक पानी से ये भंवर सिंह जी शेखावत है, इनके दादो सा थे क्या, हरि सिंह जी थे, वो अपना कुएं के पास में एक बालाजी का मंदिर बनाया था, उसमें अपना पूजा पाठ करते थे। और इस समय में गांव वालों ने इसको मिलके और ये थोड़ा विस्तृत रूप दे दिया। इसकी एक खासियत और भी है, आपको बता दूं। हाँ। ये जब से बालाजी का स्थान नहीं, ये गढ़ वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आसपास के क्षेत्र में जो गले की जो गांठ होती है, हाँ जी, उसका बिना कोई यानी कि यहाँ आ जाए और भभूति लगवा जाए, एक झाड़ा लगवा दे, वो बिल्कुल उसका आराम आ जाएगा। ये यहाँ की जो यानी कि धरा है उसके लिए, और ये उनके सेवक हैं। बहुत अच्छो प्रश्न निकल के आवा, क्योंकि प्रश्न में आजकल यहाँ का प्रश्न बहुत पूछा जाए, जगह कि अपन आसपास में जानकारी को नहीं हुआ है। गढ़ वाले बाबा जी कहाँ पर हैं, तो वो केड में बने हुए हैं। केड में एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर बालाजी का मंदिर है, उसको ही गढ़ वाले बाबा जी का मंदिर कहते हैं। देखो, बुजुर्गा से सुनता कि खेतड़ी का जो गढ़ है भठस है, तोप को गोड़ो दाग्यो गयो हो, वो गोड़ो केड ये किला के ऊपर अठ टकरायो, 20 है यो नुकसान होयो। और आज भी यो नुकसान ही है, जय अभी गोला से जो नुकसान होयो वो सारो फुटेड़ो था ना, दिख रहा है ऊपर से, वो आज भी फुटेड़ो है और भी गोला से यानी कि नुकसान होयो। मतलब गोड़ाऊ ही टूटेड़ो है भैया, कोई आपकी मूल रूपों कोई क्षतिग्रस्त नहीं, बिल्कुल मूल रूप से कोई क्षतिग्रस्त नहीं है। वहाँ से जो तोप का गोला दागा गया वो यहाँ के टकराया, उससे जो नुकसान हुआ वो है। हाँ, तो दुर्ग का भी सामाहाज की बरसात की वजह दीवार गिर गई है, ग्रामीण जन बताया ही। तो एक ऊपरी साम कोना में देखोगा तो अभी भी दीवार को कुछ हिस्सा है वो लटक रहा है, और थे दीवार के पास में भी देखोगा तो थान दिख रहे होगो
चिनाई को तरीको देखो, पत्थर रखेड़ा ही, बाकी कलाकारी देखो कितना सुंदर तरीका सजाएड़ा ही। तो मिट्टी की चिनाई है, ये देखो मिट्टी की चिनाई है, आज ऐसी संभव नहीं है, लेकिन ये पहले के जो कारीगर थे देखो पत्थर से पत्थर जोड़ के और कितना सुंदर एक लेवल से, जबकि ये अंदर की दीवार है, इसके बाहर की आधी दीवार तो गिर चुकी है और देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, आज के कारीगर इसको नहीं बना सकते। ये दुर्ग के पीछे देखो एक देव स्थान बनेड़ो है, भोमिया जी को मंदिर बनेड़ो है, और साथ में ही के पास में एक टंकी बनेड़ी है पानी की, अभी काफ़ी लंबे पुराने समय में बनेड़ी है। तो जाना स्थानीय लोगों देखा, ये पूरे गांव की जो पहले सप्लाई होती थी पानी की वो टंकी है और आज तो ये जर्जर हालत में हो चुकी होगी। हम तो पीएचडी विभाग को ये भी कहेंगे कि कम से कम इसकी टंकी को देख रेख करे, नई निर्माण कराए। देखो ये आप दिख रहे हो, इसके जो फर्मों के जो जॉइंट है सब में पानी निकलता है। और ये जो भोमिया जी का मंदिर है, ये जो रक्षक होते थे यानी कि जो किले के रक्षक होते थे पहले गांव के लेक होते थे, ये भोमिया जी का मंदिर है। जब यानी कि होली के एक दिन पहले भोमिया जी है तो पूरा गांव यहाँ आता है और चूरमा खीर का इनको भोग लगाता है और ये ऐसी प्रतिष्ठा चली आ रही है और आज भी ये प्रतिष्ठा चल रही है। तो आज आप देखो केड गांव का जो कोई ऐतिहासिक किला है वो थाने दिखाया है और स्थानीय लोग अपन सारी जानकारी किला के बारे में दिनी है। तो वो किलो जबरदी खान द्वारा 500 साल पहले लगभग बनवाएड़ो है, जका अकबर का काल में रिया करता और फिर बगावत करके रठे केड में आकी बसगा। यहाँ अठा का स्थानीय लोग बन बसाया। फिर जुझार सिंह नाम का राजा यहीं आपने क्षेत्र में जकाई दुर्ग पर आक्रमण करियो और जीत कर वापिस केड पर आपको अधिकार स्थापित कर लियो। बाका ही वंशज आज ई केड में बसेड़ा ही। काफ़ी ऐतिहासिक गांव थाने वो दिखाया गया है, किला की हर एक चीज़ थाने में अवगत करवाई ही। थाने वो कसो के लाग्यो किलो इक बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो। खबरियो चैनल देखता रहो, कमेंट सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करियो। राम राम सा।